अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। रियासत की जानब से जी ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। चाइना की एंट्री भी हो चुकी है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हालात मुसलसल कशीदा होते जा रहे हैं। क्या हो चुका है, क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तानी सियासत से जुड़ी भी बड़ी खबरें हैं। इमरान खान समेत शाह महमूद कुरैशी और सारी बड़ी क्यादत को इलेक्शन से आउट कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत का पत्ता भी कट चुका है और इस सारी सूरत हाल में आलमी अदारे भी मैदान में आ चुके हैं। सबसे पहले जी, कल के दिन यह खबर आई कि ईरान की जानब से पाकिस्तान पर अटैक किया गया है, ड्रोन अटैक किया गया है, मिसाइल दागे गए हैं। और ये कोई 8-10 किलोमीटर की खिलाफ वर्जी नहीं की गई, बल्कि 90 किलोमीटर तक पाकिस्तानी हदूद के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। वो जिसको कहते हैं ना घुसकर मारना, वो वाला काम किया गया है। दफ्तर खारजा ने रात को सोशल मीडिया से मजबूर होके वो सादा सा एक उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की। ईरान ने पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है, हमारे बच्चे शहीद हो गए, कुछ बच्चियां जख्मी हो गई, 90 किलोमीटर अंदर घुस के मारा गया। और दफ्तर खारजा कह रहा है फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है। फजाई हदूद क्या होती है जी? जहाज आया, आपकी एयर स्पेस के अंदर रहा, निकल गया, इसको कहते हैं आपकी एयर स्पेस को वायलेट करना। जब आप मिसाइल मारते हैं, जब आप ड्रोन दागते हैं, आप बच्चे शहीद कर देते हैं, उसको फजाई हदूद की नहीं खिलाफ वर्जी कहते हैं, उसको अटैक कहते हैं, हमला कहते हैं। बहरहाल बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा प्रेशर, और हैं भी दो इस्लामी मुल्क, अच्छे ताल्लुकात भी हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई और उसके बाद ये काकड़ जैसे टाउट आए और पाकिस्तान के अंदर ही वो रजीम चेंज होते रहे, हम मुकम्मल तौर पे अपने हमसायों के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे, जो हमारी खारजा पॉलिसी थी, हम उसको भूल गए और हमारा फोकस आउट हो गया। आज ईरान का ये जो हमला हुआ है, इमरान खान ने भी इस पर रद्द अमल दिया है। वो कहते हैं पीडीएम और निगरान हुकूमत को अफगानिस्तान और ईरान पर नाकाम खारजा पॉलिसी का जो है वो मैं जिम्मेदार ठहराता हूं। रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान ने सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करने में ही तरक्की की है, बाकी सारी चीजों में तनजली रही है। अच्छा, ये सारी चीजें तो है। बहरहाल अब हुआ क्या है? हुआ ये है जी कि पाकिस्तान की जानब से अब रद्द अमल जो है इसका बनता था, रद्द अमल देना चाहिए था। वो किस तरह का रद्द अमल? क्या वो उसी तरह से हमला करके, जिस तरह से ईरान ने हमला किया उसी तरह का पाकिस्तान हमला करता, एक जंग लग जाती, हालात खराब हो जाते? क्या इस तरह का रद्द अमल होना चाहिए था? या फिर सफारती सतह पे इसको बेहतर तरीके से टैकल किया जाता? क्योंकि इस सारी कहानी के अंदर चाइना की भी एंट्री हुई है, क्योंकि चाइना को भी पता चला कि जीएचक्यू के अंदर इजलास शुरू हो चुका है, पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्से के अंदर है, वो अपनी रियासत से मुतालबा कर रही है कि हम अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे, फिर चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, जो भी हमारी सरजमीन पर हमला करेगा हमारा वो दुश्मन है और वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो चाइना की एंट्री हुई, चाइना का दफ्तर खारजा मैदान में आया, उन्होंने कहा कि दोनों इस्लामी मुल्क हैं, दोनों बड़े मुल्क हैं, दोनों हमारे दोस्त मुल्क हैं, दोनों को आपस में सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। हम नहीं चाहते कि दोनों मुल्क आपस में लड़के अमेरिका का फायदा करें, इसराइल का फायदा करें। दोनों मुल्कों की सोच तक एक जैसी है, कल्चर एक जैसा है, गलतियां हो जाती हैं, बैठकर सारे मसले को हल करें। हम सालसी कराने के लिए तैयार हैं, हम इंटरवीन करते हैं। तो बहरहाल चाइना भी इस सारी कहानी के अंदर खुलकर, चाइना ईरान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी मैदान में आया है। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तानी हुकाम ने जितने भी ईरान के साथ विजिट रखे हुए थे, दौरे थे, मीटिंग्स थी, जितनी भी शेड्यूल मीटिंग्स थी, कैंसिल कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर जो अपना सफीर है उसको वापस बुला लिया है। पाकिस्तान ने, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है कि जब आप किसी मुल्क से सफारती ताल्लुकात खत्म कर दें, मुकम्मल सफारती ताल्लुकात खत्म कर दें। पाकिस्तान ने तेहरान से अपना सफीर वापस बुला लिया है और ईरानी सफीर जो कि पाकिस्तान के अंदर है उसको मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब है मुकम्मल तौर पे डिप्लोमेटिक कट आउट, मुकम्मल तौर पे बाइकआउट किसी एक रियासत का दूसरी रियासत से।
तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, ये उससे बड़ा एक है कि आप किसी रियासत ने आप पर अटैक किया, आप बदले में अटैक करें। ये उससे एक बड़ा अटैक है कि आप एक मुल्क के साथ जो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो खत्म कर रहे हैं, उनका सफीर आप निकाल रहे हैं, अपना सफीर वापस बुला रहे हैं। बहरहाल चाइना इस सारे मामले में इंटरवीन कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि दोनों रियासतों के दरमियान सुलह हो जाए, मामलात, गलत फहमियां, जो अटैक हुआ, इस सारे मामले को किसी जो है वो सुलह के साथ किसी नतीजे पर पहुंचाया जाए। खारजा महाज पर यह हो रहा है, बजाय हम खारजा महाज पर फोकस करें, हमने अपने मुल्क के अंदर भी ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं, हमने अपने अपने मुल्क के अंदर भी जो है वो जंगें छेड़ी हुई हैं। और उस जंग का आज नतीजा क्या निकला है, हुआ क्या है, इमरान खान को जनाब, इमरान खान के खिलाफ फैसला आ गया है, इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, यानी इलेक्शन 2024 से इमरान खान आउट हो चुके हैं, उनके कागजात नामजदगी लाहौर हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दी है। इसके अलावा फवाद चौधरी, हिबा चौधरी, उनकी बीवी, उनके भी वो भी इलेक्शन 2024 की रेस से बाहर हो गए हैं। चौधरी परवेज इलाही वो भी इलेक्शन 2024 की रेस से बाहर हो गए हैं, उनको भी नाअहल करार दे दिया गया है। सनम जावेद को भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी पीटीआई का वाइस कप्तान, उनको भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। यानी एक तरफ ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक की बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पर, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने, हमारी अदालतों ने, हमारे अदारों ने ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की पीटीआई पर, इमरान खान पर। शाह महमूद कुरैशी आउट, खुद चेयरमैन बानी चेयरमैन आउट, सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही आउट, फवाद चौधरी आउट, हिबा आउट, सनम जावेद आउट। और खबर यह आई है कि आजम सवाती जो कि मानसेरा से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं और उनका भी चांस यही था कि वो भी आउट इस सारे प्रोसीजर से, तो उन्होंने खुद ही अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। अब एक जंग एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई है, एक जंग है पीटीआई वर्सेस पीटीआई। ये अब तीसरी जंग का जिक्र कर रहा हूं, पीटीआई वर्सेस पीटीआई, ये तीसरी जंग लगी हुई है। अच्छा, खबर है प्रेस रिलीज पीटीआई की जानब से जारी की गई है, जिसमें यह लिखा गया है कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत को सिंध में अपनी तमाम सरगर्मियां फिलफौर मुअत्तल करने की हिदायत की है और इन्हें इस्लामाबाद तलब कर लिया है। वो एक बेचारा जो निकला हुआ था केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, उसको बुला लिया गया है कि तुम जो 4 लोगों को इमरान खान का पैगाम दे रहे हो, तुम वो ना दो, सिर्फ आपस की रऊफ हसन साहब की, अहमद खान साहब की या गोहर साहब की, ये जो आपस की चपकरशें हैं, उसकी नजर अब शेर अफजल मरवत हो गया है। शेर अफजल मरवत के भी मुसलसल पैगाम आ रहे थे, इधर से भी जवाबी ठूठा हो रही थी, तो अब उनको वापस बुला लिया गया है। तो ये तो जमात के अंदर की लड़ाई है कि एक ग्रुप कहता है हम हावी हैं, हमने टिकटें देनी है। आज वैसे बैरिस्टर गौर ने कहा है कि आज हम हतमी लिस्टें बना लेंगे, हमारे कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं उसके हवाले से आज ही हम कोशिश करेंगे कि हम ऐलान कर दें। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ है, इसके अलावा द टाइम्स, ये भी एक बड़ा मैगजीन है। जिस तरह से द इकोनॉमिस्ट एक बड़ा मैगजीन, इस तरह से टाइम्स ये भी एक बड़ा मैगजीन है। उसने एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने जिसके अंदर कहा है कि पाकिस्तान कैन कीप इमरान खान आउट ऑफ पावर बट इट कांट कीप हिज पॉपुलैरिटी डाउन। कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को पावर से तो दूर रख सकती है, इक्तदार में आने से तो रोक सकती है, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी वो खत्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान मिलिट्री किंग मेकर्स कैन कीप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आउट ऑफ पावर बट दे कांट कीप हिज पॉपुलैरिटी डाउन, कि वो उसकी जो मकबूलियत है वो काम नहीं कर सकते। एक बड़ा तगड़ा आर्टिकल है जो टाइम मैगजीन ने छापा है। आप जरा उठें, निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी साहब, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, इनको भी खत लिखें और इनको भी लेक्चर दें कि आप जो सहाफत कर रहे हैं वो ठीक वाली सहाफत नहीं है। बहरहाल जी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कम से कम खारजा महाज पर भी जंग चल रही है। पाकिस्तान के अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की पॉपुलर जमात के साथ जंग छेड़ी हुई है और वो जो पॉपुलर जमात है वो आपस में भी अंदर खाते इंटरनली जो लड़ाई है उसमें भी लड़ रही है और ऊपर से जो कैंडिडेट है उनके एक हल्के के अंदर 10-10 वो आपस में लड़ रहे हैं। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।